विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2026 फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट ए में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास और पार्ट बी में वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। विद्यार्थियों, यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है और यह पेपर दिनांक 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल 2026 को हुआ है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारे द्वारा कोशिश की गई कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर हम 50 प्रश्न हिंदी, 50 प्रश्न यहाँ पर उद्यमिता विकास और 50 प्रश्न महिला सशक्तिकरण के देखने वाले यानी कि सॉल्व करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अब चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न दिया, उद्यमिता का सही अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोखिम उठाकर नया व्यवसाय शुरू करना, स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिखेगा महिला उद्यमिता का अर्थ है। तो महिला उद्यमिता का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा महिलाओं द्वारा व्यवसाय का स्वामित्व, संचालन, वुमन ओनिंग्स एंड द रनिंग बिजनेस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तीसरा प्रश्न है आर्थिक विकास में उद्यमिता का प्रमुख योगदान की बात की गई यहाँ पर। तो तीसरे का भी हो जाएगा रोजगार सृजन, क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, नया उद्यम स्थापित करने का पहला चरण क्या है? तो चौथे का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विचार चयन, आइडिया सिलेक्शन हो जाएगा, आइडिया सिलेक्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। पांचवा प्रश्न, महिला उद्यमिता के प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो पांचवा करेक्ट आंसर आपको जो है पूंजी और प्रशिक्षण, कैपिटल एंड ट्रेनिंग। छठा प्रश्न दिया हुआ है, उद्यमिता विकास की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो छठे का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक बाधाएं, क्या है? सोशल बैरियर। महिला उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो सोशल बैरियर यानी कि सामाजिक बाधाएं होती है। हम जानते हैं महिलाओं के प्रति जो सोच है उसके बेसिस पर बात की गई है। सातवां प्रश्न है उद्यमिता विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सातवें का सी हो जाएगा आत्मनिर्भर बनाना, टू इंक्रीज सेल्फ रिलेवेंस, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। गरीबी, गरीबी उद्यमिता किस पर आधारित है? तो आठवें करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर स्थानीय संसाधनों पर, क्या है? लोकल रिसोर्सेस पर। ठीक है। रूरल एम्पावरमेंट्स, रूरल ग्रामीण उद्यमिता है ये शब्द, गरीबी नहीं है, ग्रामीण उद्यमिता गलत प्रिंट हो गया हो, ध्यान रखना। इंग्लिश में जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप दिया ना, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन, तो ग्रामीण उद्यमिता स्थानीय संसाधनों के ऊपर आधारित है, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका ध्यान रखना। नोवा, लघु उद्योग का भ्रमण क्यों किया जाता है? लघु उद्योग का भ्रमण क्यों किया जाता है? तो नोवे का सी हो जाएगा प्रतियोगिता के लिए, प्रतियोगिता के लिए, फॉर सक्सेस एंड प्रॉफिट। व्हाई डज द एंटरप्रेन्योर टास्क रिस्क? इसने क्या किया? प्रश्न को क्या किया? एक मिनट देखते हैं इसमें ना। व्हाई डज द एंटरप्रेन्योरशिप टास्क एंड रिस्क फॉर सक्सेस एंड प्रॉफिट, प्रतियोगिता के लिए। लघु व्यवसाय का भ्रमण क्यों किया? प्रतियोगिता के लिए। व्हाई डज द एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेक रिस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, उद्यमिता से राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द नेशनल इनकम? तो 10वां करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बढ़ती है, क्या होती है? इट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रश्न के पास चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 11। वो कह रहा रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट इज, तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जानकारी प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना जानकारी प्रस्तुत करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, उद्यमिता किससे जुड़ी होती है? तो ध्यान रखिएगा उद्यमिता जो है 12वां प्रश्न, उसका आंसर ए हो जाएगा नवाचार यानी इनोवेशन से जुड़ी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13वां, उद्यमिता से रोजगार कैसे बनता है? तो 13वें का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा नए उद्योग खोलकर, बाय स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। अगले प्रश्न की तरफ चलते, 14वां प्रश्न, महिला उद्यमिता के लिए कौन सा समाधान है? ऑन सॉल्यूशन द वुमन एंटरप्रेन्योर्स इज, तो 14 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रशिक्षण, क्या है? प्रशिक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, ग्रामीण उद्यमिता का आधार क्या है? तो यहाँ पर जब ग्रामीण उद्यमिता के आधार की बात की गई है तो 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
15 करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। एक मिनट, ये क्वेश्चन पहले भी आया था क्या? एक मिनट विद्यार्थी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 9 ग्रामीण उद्यमिता एक प्रमुख आवश्यकता पूछा था इसने ना। क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। आगे चल रहे हम लोग, कहाँ पर आगे हम लोग? 15 ग्रामीण उद्यमिता का आधार क्या है, ये प्रश्न पूछा उसने। विद्यार्थियों क्वालिटी यदि थोड़ी सी डल आ रही है तो उसको बढ़ा देना, क्योंकि हमें जो पेपर प्राप्त हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करके आपके सामने लेकर आए, इससे थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी डल आ रही हो। स्थानीय संसाधन हो जाएगा, लोकल रिसोर्सेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग भ्रमण करने के बाद क्या तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्या रिपोर्ट तैयारी की जाती है? 16 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 17 प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यवहारकर्ता अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर परियोजना का व्यावहारिक जांच करना, टू टेस्ट द प्रैक्टिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। 18 प्रश्न, नवाचार का अर्थ क्या है? तो 18 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नया और बेहतर तरीका, न्यू एंड बेटर वेव्स है। 19वां प्रश्न, रचनात्मकता का अर्थ क्या है? क्रिएटिविटी मीन्स। तो 19 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नए विचार उत्पन्न करना। आगे चलते 20वां प्रश्न, परियोजना प्रस्ताव किसके लिए बनाया जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, वित्तीय सहायता प्राप्त करना, गेटिंग ए फाइनेंशियल असिस्टेंट। 21वां, व्यवहारकर्ता परीक्षण में कौन सा पहलू शामिल है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत पसंद। 22वां, व्यवसाय योजना का वित्तीय भाग क्या बताता है? तो 22 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लागत और लाभ। डीपीआर का पूरा नाम क्या है? तो 23वें का बी हो जाएगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 24वां प्रश्न, गैर वित्तीय संस्थान किसे महत्व देते हैं? तो 24वें का सी ऑप्शन है, सामाजिक और तकनीकी पहलू पर। 25वां प्रश्न है, व्यवसाय योजना किसके लिए मार्गदर्शक होती है? तो 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी के लिए। किसके? निवेशकों के लिए, कर्मचारी के लिए और ग्राहकों के लिए। 26वां प्रश्न है, व्यवसाय विचारों का एक आंतरिक स्रोत क्या है? तो 26 का ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। 27वां, परियोजना प्रस्ताव का कौन सा भाग जोखिम बताता है? तो 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जोखिम विश्लेषण, रिस्क एनालिसिस। ए ऑप्शन करेक्ट है। 28वां, व्यवहारता अध्ययन किसे कम करता है? तो 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जोखिम को यानी रिस्क को। 29वां, नवाचार और रचनात्मकता में कौन पहले आता है? तो 29 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। आगे चलते 30वां, व्यवसाय विचारों का बाहरी स्रोत क्या हो सकता है? तो 30 का डी ऑप्शन है, ग्राहक यानी कस्टमर। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? 31वां प्रश्न, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। 31 का ए ऑप्शन है। 32वां, जिला उद्योग केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्या है? उद्योगों को सहायता देना। 33वां, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी किससे संबंधित है? तो 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामीण और खाद्य उद्योग से। 34वां, एनएसआईसी का पूरा नाम क्या है? तो 34 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। 35वां, एसआईडीबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेडबी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लघु उद्योग का वित्त पोष। बी ऑप्शन करेक्ट है। 36वां, स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी का उद्देश्य क्या, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा सामूहिक बचत और ऋण, ग्रुप सेविंग एंड क्रेडिट। बी ऑप्शन करेक्ट है। 37वां, बिजनेस इंक्यूबेटर क्या करता है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर नए उद्यमों को मार्गदर्शन देता है। 38वां, एंजल निवेशक कौन होते हैं? तो 38 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, निजी निवेशक होते हैं। 39, वेंचर कैपिटल किसे कहते हैं? तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, स्टार्टअप को। किसको? स्टार्टअप को। 40वां, निजी इक्विटी फंड किस में निवेश करते हैं? तो 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मध्यम और बड़ी कंपनियों को। 41, एमएसएमई मंत्रालय का कार्य है? तो 41 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उद्योगों को प्रोत्साहन करना। डीआईसी का कार्य क्षेत्र क्या है? तो 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है, जिला स्तर। केवीआईसी किस प्रकार के उद्योग को बढ़ाता है? तो 43 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, खाद्य और ग्रामीण को। आगे चलते हैं, सेडबी किस प्रकार की संस्था है? 44वां प्रश्न, तो सेडबी जो है वो एक विकास और वित्त संस्था है, यानी डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एमएसएमई पंजीकरण को अब कहाँ किया जाता है? 45, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अर्बन उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। 46, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो 46 का डी ऑप्शन हो जाएगा, नए उद्यमों को बढ़ावा देना, प्रोमोट न्यू एंटरप्रेन्योर्स। 47, मुद्रा योजना किसके लिए है?
तो 47 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे उद्यमों के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। 48 स्टैंड अप इंडिया योजना किसे ऋण देती है? स्टैंड अप इंडिया प्रोवाइड लोन टू, तो किसको देती है? तो 48 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, SC/ST की महिला उद्यमियों को, SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। 49 स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने लोग होते हैं? तो 49 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 10 से 20 मेंबर्स होते हैं। आगे चलते, KVIC का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, मुंबई में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों, ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों के बारे में हमने बात करी। अब हम यहाँ से चल रहे हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला शक्तिकरण का 51वां प्रश्न, यानी कि पहला प्रश्न है, महिला शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, महिलाओं को अधिकार और अवसर प्रदान करना। 52वां, महिला सशक्तिकरण का पहला कदम, महिला शक्तिकरण का पहला कदम क्या माना जाता है? तो 52 का ए ऑप्शन हो जाएगा, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। 53वां, भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ए ऑप्शन सावित्रीबाई फुले। 54, महिला शक्तिकरण का सामाजिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? तो सभी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और सम्मान से। 54 का डी हो जाएगा। 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो ये आप लोग अच्छे से जानते हो, याद रखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, ए ऑप्शन करेक्ट है। 56, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है? तो 56 का ए ऑप्शन वापस हो जाएगा, अनुच्छेद 15(3) आर्टिकल 15(3). 57, पंचायत और महिलाओं के लिए आरक्षण किस संशोधन में लागू हुआ? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है 57 क्वेश्चन नंबर का। 58, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, करो। तो 58 का ए ऑप्शन हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। 59, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही है? तो 60 का बी हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, 59, भारत की भारत की 58 का तो है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। 59, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? हाँ, तो कौन रही है भैया? इसका आंसर तो आप लोगों को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति की बात हुई है, प्रतिभा पाटिल, याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल। 60वां प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो 2015 में शुरू की गई। महिला सशक्तिकरण के आर्थिक आयाम किससे जुड़े हुए हैं? तो रोजगार, आय और संपत्ति का अधिकार, डी ऑप्शन हो जाएगा। 61 का डी, उपरोक्त सभी। 62, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 62, तो उपरोक्त सभी, बचत, ABC जो दे रखा है, सेविंग, क्रेडिट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो डी ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द अबाउ। 63, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 63 का बी हो जाएगा, 2005 में। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 64, तो 64 का बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, 1961 में। 65वां, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून कब बना? तो 65 का बी, 2013 में बना। महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 66 का सी, 1992 में। स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं होती है? अरे भैया, स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं होती हैं? तो 10 से 20 महिला, सब भी हो सकते हो, सब पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं उसके अंदर। 67 का बी हो जाएगा, 10 से 20। महिला शक्तिकरण का राजनीतिक आयाम क्या है? तो उपरोक्त सभी, चुनाव अधिकार, चुनाव लड़ना, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ना, राजनीतिक भागीदारी, डी हो जाएगा। 68 का डी, उपरोक्त सभी। 69, महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख साधन क्या है? एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी और राइट्स भी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। 70वां, महिला आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो समानता, न्याय और लैंगिक समानता, डी ऑप्शन। 70 का डी, उपरोक्त सभी। 71वां, महिला शक्तिकरण का मुख्य आधार क्या है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न, तो 71 का यहाँ पर ए हो जाएगा, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। 72वां, महिला शक्तिकरण का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन, आत्मनिर्भरता से, समान साथ अधिकार से, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। 72 का डी हो जाएगा। 73, भारत में महिला का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन, समान अधिकार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, डी ऑप्शन हो जाएगा। 73 का डी। 74, महिला शक्तिकरण का सांस्कृतिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा, 74 का डी। परंपरा से, सामाजिक मान्यता तो सांस्कृतिक सुंदरता से, डी ऑप्शन करेक्ट, उपरोक्त सभी। 75वां प्रश्न, महिला शक्तिकरण का राजनीतिक पहलू किससे जुड़ा है? तो ये भी डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। 74वां प्रश्न, महिला शक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन भैया एजुकेशन, शिक्षा। 77, भारत में महिला शक्तिकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो 77 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, उज्ज्वला योजना भी और स्वधारा योजना भी है, तो 77 का डी हो जाएगा। 78, स्वयं सहायता समूह किसके लिए कार्य करता है? तो महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए, 78 का ए ऑप्शन हो जाएगा।
79 महिला शक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका क्या है? तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और विकास कार्य। 79 का डी करेक्ट आंसर है। 80 प्रश्न, भारत की प्रसिद्ध महिला नेता कौन थी? अरे भैया आप किसको प्रसिद्ध माने यहाँ पे? तो 80 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंदिरा गांधी भी प्रसिद्ध रही है, सरोजिनी नायडू भी प्रसिद्ध रही है और कस्तूरबा गांधी भी प्रसिद्ध रही है, तो डी हो जाएगा। वैसे इंदिरा गांधी इसमें एग्जैक्ट आंसर बैठता है, पर डी आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा, ध्यान रखना। वुमन लीडर बोला है उसने, ठीक है ना, राजनेता नहीं कहा उसने, इसलिए महिला डी, ध्यान रखना 80 का डी है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी अपने अपने फील्ड में फेमस रही है, इसलिए लीडर की बात हुई यहाँ पर। 81 महिला शक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा उपरोक्त सभी, समानता भी, स्वतंत्रता भी, अधिकार भी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 87 महिला शक्तिकरण किस क्षेत्र में आवश्यक है? तो सभी में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। 83 महिला शक्तिकरण का परिणाम क्या होता है? तो ये भी डी हो जाएगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 84 महिला शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो ये भी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 88 महिला शक्तिकरण का संबंध किससे है? तो ये भी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 87 महिला शक्तिकरण का आर्थिक पक्ष क्या है? रोजगार भी है, आय भी है, संपत्ति भी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। महिला सशक्तिकरण का सामाजिक पक्ष क्या है? तो ये भी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 88 महिला शक्तिकरण का प्रमुख साधन क्या है? तो ये भी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 89 महिला शक्तिकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इस पर का भी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 90 महिला नेतृत्व किससे संबंधित है? तो ये भी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से। महिला शक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये भी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 92 महिला शक्तिकरण में समाज में क्या बढ़ता है? तो ये भी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। महिला शक्तिकरण का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 94 महिला शक्तिकरण का राष्ट्रीय विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये भी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 95 महिला शक्तिकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। 96 महिला शक्तिकरण का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो ये भी डी ऑप्शन सभी। 96 महिला शक्तिकरण की आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो रोजगार, आय में वृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। महिला शक्ति का राजनीतिक उद्देश्य क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 99 महिला शक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक समानता, विकास, जागरूकता, ये भी डी ऑप्शन। 100 का भी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो विद्यार्थी महिला शक्तिकरण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो उपरोक्त सभी, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और विकास। विद्यार्थियों ये हम देख रहे थे महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर 21 अप्रैल 2026 को हुआ है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।